एक विजन दिया कि आरसीएम को जैसा तुम चाहते हो वैसा करना है तो दुनिया का विश्वास जीतना पड़ेगा। तो कुछ ऐसे काम करो कि पूरी दुनिया में आप ऐसे कुछ कृत्य करो, कुछ ऐसी गतिविधियां करो कि पूरी दुनिया आरसीएम के बारे में बोले। तो 3 चीजों की आवश्यकता उसने बताई मुझे कि एक तो स्वास्थ्य पे काम करो, क्योंकि स्वास्थ्य से पूरी दुनिया पीड़ित है, और ऐसा कुछ करो कि लोग आपके अभियान के बारे में बोलने लग जाए। तो स्वास्थ्य क्रांति का संकल्प लिया। दूसरा विजन दिया कि बिना ग्रोथ के, बिना सफलता के कोई भी मान्यताएं इस दुनिया में नहीं मिलेगी ना। तुम्हारे देवी विचारों में मिल जाएगी, लेकिन दुनिया को अगर जीतना है तो सफलता भी दिखानी पड़ेगी आपको। और आपकी टीम को मजबूत करना है तो उनको, लोगों को कुछ ऐसा दो कि वो एक पॉजिटिव विचारधारा में आए, पॉजिटिव विचारधारा में आए। तो ग्रोथ का संकल्प दिया। बोले इससे कम ग्रोथ में तो तुम सोचो ही मत जो चाह रहे हो। और तीसरा प्रमुख विचार दिया कि जब तक हम पवित्र नहीं बनेंगे ना, जब तक हम पावन नहीं बनेंगे, तब तक तुम्हारा अभियान आगे नहीं बढ़ेगा भैया। अब उसने दे दिया तो अपन ने तो ले लिया। अब ले लिया तो मेरे पास तो बदलने का राइट ही नहीं है, वो परमिशन देता ही नहीं है, वो परमिशन देता नहीं। जब जब भी मैं परमिशन मांगता हूं तो एक ही आवाज आती है कि तुम चिंता क्यों कर रहे हो ना, मैं हूं ना। तुम आगे बढ़ते रहो, तुम्हारा काम होगा, मैं हूं तुम्हारे साथ, तुमको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। जैसी आज्ञा गुरुदेव, अपन क्या बोलते हैं, जैसी आज्ञा गुरुदेव। तो अपने आप को देता रहता है, विचार देता रहता है, कुछ लोगों को भेज देता है, कुछ संस्थाओं को भेज देता है। जरूरत पड़ेगी तो किसी डॉक्टर को भी आरसीएम में शामिल करवा देगा, जरूरत पड़ेगी जल संचय जैसे प्रोडक्ट दे देगा। कुछ भी ईश्वर अपने आप करता रहता है। ये 2 दिन की वुमेन एकेडमी का प्रोग्राम था, तो ऊपर वाले ने एक विचार दिया। तो बात चल रही थी, प्रियंका ने बोला कि गुरुकुल को लाइव करेंगे 6:30 बजे यहाँ पर। तो एक विचार आया कि नहीं, लाइव नहीं करते, यहाँ लाइव करते हैं और वहाँ गुरुकुल में इसको चलाएंगे। विचार। अब मुझे बात समझ में आ जाती है कि जब उसने विचार दिया तो उसके पीछे कोई बहुत बड़ा रीजन है। वो जो यहाँ आ गए हैं उनको इतना मजबूत बनाना चाहता है कि 100 के बराबर नहीं, 1 लाख के बराबर यहां से बनकर जाए। मुझे बात समझ में आ गई, वो कुछ करना चाहता है, और मुझे बात समझ में आ गई। उसने फिर एक विचार दिया कि आज और कुछ बातें मत करना, उनको वो विजन देने की कोशिश करना जो मैंने तुमको दिया है। और उसी के कारण मैं आपके सामने बैठा हूं। सही चल रही है गाड़ी या गलत जा रही है? एक बार ताली बजा दीजिए। साथियों, एक निवेदन भी करना चाहता हूं मैं। मुझसे प्यार कौन कौन करते एक बार हाथ खड़े करने का या वास्तविक है? जिससे आप प्यार करते हो उसके लिए क्या कहते हो? आप कहो तो, आप कहो तो मैं तो वो नहीं बोलूंगा भैया। साथियों, मुझे आपसे ऐसा कुछ भी नहीं चाहिए जिसके लिए जान देने की, कि तपस्या करने की, कि भूखा रहने की, कि चांद तारे तोड़ लाने की, कुछ भी नहीं चाहिए। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए आपसे। मुझे सिर्फ आपसे वही चाहिए कि जो काम गुरुकुल में आते हैं, ऊपर वाला जो हमें बताता है,
और जो आपसे होने के लायक है। असंभव है उसको छोड़ दो, जो संभव है उसको करना शुरू कर दो। अगर गुरुकुल में आना और गुरुकुल में आपकी टीमों को लाना और गुरुकुल की शिक्षा को अपनाना यदि आपके लिए असंभव है तो मैं बिल्कुल भी नहीं बोलूँगा, कोई ज़रूरत नहीं आपको आने की। लेकिन संभव है तो आप ज़रूर कर लें। अगर सेहत मित्र बनना, आरसीएम की हेल्थ ऐप को डाउनलोड करना, उसको थोड़ा बहुत पढ़ते रहना, 6 दोस्तों के साथ रोज़ मुलाकात कर लेना, यदि आपके लिए संभव है तो ज़रूर कर लेना, और यदि असंभव है तो कोई बात नहीं। संभव है वो करना है जो बहुत आनंद के साथ, बहुत प्रेम से, आसानी से जो आपसे हो सकता है। मेरे प्यारे साथियों, ये आरसीएम अभियान आपको कष्ट नहीं देना चाहता है, ये आपको जिंदगी के साथों सुखों से लबालब करना चाहता है। आप सबने हैंड रेज किए कि आई लव यू बोला आपने, किसी ने, तो जिससे हम प्यार करते हैं ना, उसको देखे बिना मन नहीं लगता है। ये कैसा प्यार है जिसमें एक आशिक रोज रोज पुकार रहा है कि मेरे प्यारे कभी तो दिख जाया करो। ऐसा प्यार मुझे ही सिखा दीजिए। साथियों, में अपने बारे में तो क्या ही बोलना चाहिए, परंतु फिर भी मैं आपको ये कह देना चाहता हूँ, गलती मैं भी कर सकता हूँ, मैं भी एक इंसान हूँ, पर मेरा इरादा कभी गलत नहीं होगा। मैं आपका दोस्त हूँ और मेरी जिंदगी की खुशियाँ आपके पास कैद है। जब तक आप सफल, सुखी, समृद्ध नहीं होते हैं तब तक मैं खुश हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूँ, अथाह प्रेम करता हूँ। आपको कोई कष्ट नहीं चाहिए। मैं बिल्कुल मुझे कोई बर्दाश्त नहीं है कि आपको किसी तरह का कष्ट दिया जाए। जिसमें कष्ट लगता हो उसको भी छोड़ दो, असंभव को भी छोड़ दो। इसके अलावा तो आपको साथ देना होगा। थोड़ा सा अपने स्वरूप को बदलना होगा। आपकी जो योजनाएं हैं वो आम आदमी की जैसे नहीं होनी चाहिए। आपकी योजनाएं एक क्रांतिकारी की जैसे होनी चाहिए। जिस आसानी से, आसान तो है, जिस रणनीति से, जिन कमजोरियों को पालते हुए, जिन बहानों के साथ जीते हुए हम इस अभियान को करना चाहते हैं, वो स्वरूप बदलना होगा आपको। अगर आप ये कर देते हैं तो मैं जिंदगी भर आपका उपकार नहीं भूलूंगा। आप ही ने इस अभियान को यहां तक पहुंचाया है। अब एक अर्ज और सुन लीजिए मेरे प्यारे साथियों। हमने अंकुर इसका उगता हुआ देख लिया कि कितना सुंदर है ये काम।
जो नमूना हमने देखा, एक ऐसा परिवार बनाया जहाँ खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। छोटा सा रूप, थोड़ा सा दिखा जब हम बीज बोते हैं ना, और जब हल्का सा निकलता है तो किसान जाके बड़ा खुश होता है कि अंकुर फूटना शुरू हुए। मैं भी बड़ा खुश हूँ कि इस आरसीएम अभियान की वजह से जो बदलाव होना चाहिए उसके अंकुर फूटना शुरू हो गए। कल हमने जो प्रस्तुतियाँ देखी, जो प्यार देखा, मजा आ गया। दिखा अंकुर फूटा है, कुछ उगने लगा है। जब उगा ही दिया है ना साथियों, ऐसा न हो जाए कि समय पर हम इसको